आज का जो टॉपिक हमने रखा है ना वो बेसिकली उसका ये हम दे रहे हैं कि आध्यात्मिक यात्रा में जो हमारा जिस प्रकार से क्या क्या बोलेंगे उसके शब्द, हमारी आध्यात्मिक यात्रा में जिस प्रकार से मूलाधार चक्र और मूलाधार चक्र से रिलेटेड वासनाएं और पर्टिकुलरली मैं फोकस करूँ तो काम वासना है, वो कैसा रहता है, क्या रहता है, उसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। ये अभी तक के आध्यात्मिक यात्रा में हमने अनुभव किया है और इसके आगे भी समाधि हमारे तो इतने लोगों को समाधि हो चुकी है, इसके आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें फंसने के फिसलने के पूरे चांसेस है, इसलिए ये टॉपिक भी निकला और ये बात भी आप तक आने के लिए हो गया, वो परमात्मा ने बना भी दिया घटना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी आध्यात्मिक यात्रा में ऊर्जा प्रवाह होता है। तो ऊर्जा प्रवाह जो है ना, देखो इसको इस प्रकार से समझते हैं। हमारे शरीर में दो छोर है। एक चक्रों के हिसाब से मूलाधार, जिसमें काम वासना रहती है। एंड वाला जो छोर है, ऊपर वाला सहस्त्रार, जिसमें परमात्मा का प्रेम, परमात्मा की कनेक्टिविटी होती है। हमारा जो ऊर्जा प्रवाह है, शरीर के भीतर जो ऊर्जा आता है, इन्हीं सात चक्रों में फ्लो करते रहता है। मूलाधार चक्र से सहस्त्रार, सहस्त्रार से मूलाधार, इसी प्रकार से वो चलता ही रहता है। ठीक है, ये जो चलता है कंप्लीट आध्यात्मिक यात्रा में, ये ऊर्जा प्रवाह सात चक्रों में 7 बार चलता है। मतलब 7 into 7, 7 गुना 7, 49 टाइम ये ऊर्जा प्रवाह ये सातों चक्रों को क्रॉस करते जाता है। ठीक है, तो हर एक चक्र में ये एक बार ऊर्जा प्रवाह क्रॉस करता है। अब मैं बात कर रहा हूं मूलाधार चक्र की। तो सभी चक्र में एक बार क्रॉस करता है, तो मूलाधार चक्र में भी वो एक 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 बार ऐसे 7 बार क्रॉस करेगा। ठीक है, मूलाधार चक्र जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा मूल शक्ति का केंद्र। इंग्लिश में इसको रूट चक्र बोलते हैं। ठीक है, मूलाधार चक्र मनुष्य के भीतर के वासनाओं को दर्शाता है और हमारे भीतर जो काम वासना है वो मूलाधार चक्र से ही आता है। मूलाधार चक्र इज इक्वल टू, ऐसा बोल सकते हैं कि वासना और पर्टिकुलरली काम वासना। अब जब भी हमारा ऊर्जा का प्रवाह मूलाधार चक्र में आएगा, उस समय उस काम वासना के प्रति अब उसका विचार आएगा, उसका आवेग आएगा, उसका हमको उस प्रकार से ही भाव उठेगा। तो कैसा होता है, ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है, सहस्त्रार आ गया, ये ऐसा चल रहा है, आ गया मूलाधार पे, मूलाधार पे आ गया, उसी प्रकार से भाव उठेंगे, उसी प्रकार से विचार आएंगे, भाव उठेंगे, विचार आएंगे और हम वो उसी प्रकार से क्रिया करेंगे। तो इवन दो जब हम ध्यान वगैरह करते हैं ना, तो आप जान भी पाओगे उस ऊर्जा के प्रवाह को, वो मूलाधार में ना वाइब्रेशन होता है। अगर थोड़ा सूक्ष्म जाएंगे ना ध्यान में, तो जान जान पाएंगे। तो ये प्राकृतिक ही स्वरूप है। मूलाधार चक्र प्रकृति ने हमें को दिया ही इस प्रकार से है, क्योंकि इसका हम सही उपयोग कर सके। ये काम वासना ये तो प्राकृतिक रूप ही है ना, क्योंकि हमको, या हम अगर काम वासना नहीं रहेगा, सेक्स नहीं करेंगे, तो भैया प्रजनन नहीं होगा, तो आगे उत्पत्ति कैसे होगी, इस प्रकार से। बट इसको भी, इस ऊर्जा के प्रवाह में अगर हम जान पाए कि क्या सच में उस जगह पे उसकी जरूरत है। क्योंकि अभी आप बात आ जाती है, हाँ भैया जी आप बोल रहे हो कि ये तो फ्लो होते रहता है, तो फिर पति पत्नी में भी तो रहना ही चाहिए ना, काम वासना तो रहना ही चाहिए, सेक्स तो होना ही चाहिए। तो ये कैसे रहता है ना, होना तो चाहिए, बट प्राकृतिक रूप से क्या नेचुरली वो कर रहे हैं या फिर किसी भोग के कारण कर रहे हैं, इस प्रकार से ये डिवाइड होता है। अगर संसार का उत्पत्ति के लिए वो कर रहे हैं, तो ये प्राकृतिक रूप से कर रहे हैं,
सहज कर रहे हैं तो ओके, नहीं वो भोग वासना के कर रहे हैं, मजे मारने के लिए कर रहे हैं, तो वो फिर प्रकृति के विरुद्ध जाके मतलब अलग दिशा से कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भी ये इफेक्ट रहते हैं। अब हाँ ठीक है, अगर आ गया तो उसका करने का क्या, वो तो आता ही है। उस ऊर्जा का प्रभाव मूलाधार चक्र में आएगा तो आवेग आएगा ही, काम वासना का पर्टिकुलर आवेग आएगा ही। तो ये कैसा होता है ना, जब हमको मूलाधार चक्र में वैसा आया तो हमको वो फील भी होता है कि हाँ उसी प्रकार के विचार आएंगे, वैसे ही भाव उठेगा। हम क्या कर सकते हैं, उन विचारों को, उस अगर हम ऊर्जा के प्रवाह को जान पाए थोड़ा सा, तो उस उसमें हम उस ऊर्जा के प्रवाह को कंप्लीट शरीर में फैला सकते हैं। हम उसको भाव करके ही ऊपर के चक्रों में, अनाहत मतलब हृदय चक्र, विशुद्ध या आज्ञा चक्र या सहस्त्रार, उसके तरफ हम भाव को करके, वो क्योंकि देखिए थोड़ा भी सूक्ष्म हुए ना, हम हमको वहां पे वाइब्रेशन जान पाते हैं। ये मेरा भी अनुभव है, मूलाधार चक्र में वाइब्रेशन आते हैं, पीठ के पीछे, रीढ़ की हड्डी के नीचे, ये जो तीनों तीनों चक्र है ना हमारे, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, इसके थोड़ा सा ऊपर ऊपर आता ना, तो ये रीढ़ की हड्डी जहाँ पे खत्म होती है ना, वहां पे ऐसे टिकलिंग वाइब्रेशन, तो ये समस्त जान पाते हैं हम। वो वहां पे एकत्व करके वो वाइब्रेशन होते हैं। उस समय हमको क्या करना है, उस ऊर्जा को, उसको फैलाना है, उसको कंप्लीट शरीर में फैलाओ। ऊपर के जो चक्र है उसका उसका भाव करो, उधर फैलाओ, ऑटोमेटिकली वो ऊर्जा ऊपर की दिशा में जाएगी। तो वो जो काम का आवेग है, प्रॉब्लम हो रहे, वैसे विचार आ रहे, प्रॉब्लम इन द सेंस वैसे विचार आते हैं, तो हम उसको चैनलाइज करेंगे, एक अच्छे डायरेक्शन में चैनलाइज करेंगे कि आध्यात्मिक यात्रा में उसका पतन ना हो। क्योंकि नहीं तो ऊर्जा का प्रवाह ऊपर उठना चाहिए, हम फंस गए उधर, तो फिर उसी में आनंद ले रहे हैं, तो हम आगे की यात्रा करने में ये दिक्कत करती है आध्यात्मिक यात्रा में। इसके बाद, और इसमें भी एक ऊंची बात कैसी है ना, जब हम समाधि की स्थिति में जाते हैं, समाधि के लेवल में जाते हैं, तो उसके बाद हमको ये सभी चीजों का, ऐसा नहीं है कि वहां पे आवेग नहीं आएगा, वहां पे तो मतलब ये प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन समाधि के बाद क्या होता है, हमें सजगता आ जाती है, हम धैर्य में रहते हैं, तो वो सब चीजें ना ऑटो बैलेंस कर लेते हैं। क्योंकि समाधि की अवस्था ही क्या है ना, समाधि की अवस्था में हमारा जीवन है वो होशपूर्ण हो जाता है। शरीर शरीर को हम खुद से अलग जान पाते हैं कि हाँ मैं शरीर नहीं हूँ, ये विचारों को जान पाते हैं, विचारों को पकड़ पाते हैं। तो समाधि के बाद में ऐसा कुछ विचार भी आया ना, तो हमारे भीतर धैर्य होता है। समाधि की अवस्था में धैर्य होता है, हम उस विचार को जान पाएंगे, जान के हमको समझ पाएगा कि हाँ ऐसा विचार आ रहा है बट इसमें बहना नहीं है, तो हम उसको दूसरे डायरेक्शन में मोड़ भी सकते हैं। बाय द वे, इसको मोड़ने का दूसरा कुछ डायरेक्शन ये है, अगर ऊर्जा फील कर पाओ तो हमारे हृदय चक्र, आज्ञा चक्र ऊपर के ओर फैलाओ, कंप्लीट शरीर में उस ऊर्जा को फैलाओ। अगर उतना सूक्ष्म नहीं हो रहे, अगर मतलब जो नहीं जान पा रहे इस ऊर्जा के प्रवाह को, एकदम ही थर्ड डायमेंशन वालों के लिए बात कर रहा हूँ, हम तो अभी थोड़ा ऊपर उठ पाए तो हम सूक्ष्म रूप से जान भी पाते हैं, विचार पकड़ भी पाते हैं, नहीं तो क्या करना है ना, ऐसा विचार आया कि हाँ ऐसा ऐसा करना है, ये काम वासना ने तकलीफ दिया, तो उस विचार को जस्ट उस समय उसमें बह नहीं जाके एक दूसरा विचार कर लेना है जो कि उससे हटके हो। जैसे मेरे को आया कि हाँ भैया ये ऐसा ऐसा, वैसे ही भाव आ रहे, वैसे ही विचार आ रहे, तब राजेश क्या करेगा ना, देख लेगा कि अरे ये ऐसे ही विचार आ रहे काम वासना के, तो इसको हटाओ। हटाएंगे कैसे, एक दूसरा कुछ काम कर लो, दूसरा कुछ विचार ला लो, दूसरा हट के कुछ भी चीज कर लो, ऑटोमेटिकली वो हट जाएगा। क्योंकि ये दुनिया है ना, ये तो कंप्लीट विचारों की है ना, जैसा भाव करेंगे, जैसा विचार करेंगे, उसी प्रकार होता है। तो ये समाधि की स्थिति तक के तो बहुत संभलना है। क्योंकि एक बार ये समाधि की स्थिति आ गई कि हमने जान लिया कि मैं तो वो मतलब विचार आ रहे, विचार पकड़ पा रहे हैं, उस समय फिर
हम थोड़ा सा धैर्य में आ जाएंगे, बैलेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि समाधि के बाद में तकलीफ नहीं देगा। बहुत सारे ज्ञानी लोग जो बैठे हैं ना, ये काम वासना के कारण भी उनका आगे की यात्रा रुक गई है, क्योंकि उसी चक्कर में वो फंसे पड़े हैं। बट यहाँ पे हमारी सजगता होती है, हम ऑटो बैलेंस होते हैं, धैर्य आता है, तो हम सजगता से उसको जान पाते हैं। तो इस प्रकार से उस मतलब मैंने बताया कि प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट वो प्रोसेस कैसा होता है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम मतलब इसको प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, प्राकृतिक प्रक्रिया ही है ये। बट ये जब आ जाए तो आध्यात्मिक यात्रा में रुकावट बन सकती है। तो उसको प्रोसेस कैसा करना है, और उसका एक ट्रिक भी है कि उस विचार को उस समय थोड़ा सा हट के दूसरा विचार कर ले, तो वो तकलीफ नहीं देगा हमको। और सॉरी, समाधि की स्थिति आने से पहले तो इसको बहुत संभालना है, बहुत संभालना है, बहुत संभालना है। ठीक है। क्योंकि समाधि के बाद तो उतनी सजगता ऑटो में आ जाएंगे, उतना बैलेंस हम कर पाएंगे। समाधि के बाद तो फिर ठीक है, वो प्रकृति दायरे वाला आ जाता है ना, तो प्रकृति वैसा विचार भी नहीं देंगी। अगर विचार दे भी दिया ना, तो हम बैलेंस कर पाएंगे कि या इस क्षण इस विचार की जरूरत है, या फिर ये मेरे को ऐसा, मतलब हम जान पाते हैं ना। तो एक्शन लेने से पहले हम रुक जाएंगे, पॉज हो जाएंगे धैर्य के साथ। नहीं तो ये चीज भी ऐसा है ना, क्योंकि हमारे सभी के भाव शरीर एक्टिव है। ऑलरेडी हमारी जर्नी आगे बढ़ चुकी है, भाव शरीर एक्टिव है। थॉट्स भी अगर ऐसे आ गए ना, भाव शरीर एक्टिव होने के कारण अगर वैसे थॉट्स भी आ गए और उसमें बह गए ना, प्रकृति वैसी घटना भी दिखा देंगी, वैसे आपको लोग भी, हम मतलब राजेश अगर चाहेगा तो वैसे लोग भी मिल जाएंगे। तो फिर वहां पे जजमेंट करना पड़ता है, क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि भाव शरीर एक्टिव होने के बाद में पॉजिटिव भी आएगा, तो निगेटिव भी आएगा ना। मैं अगर बोल रहा हूँ कि हाँ भाव शरीर एक्टिव है, तो मैं अगर परमात्मा के प्रति प्यार करूँ, तो परमात्मा के प्रति जो प्यार है वो इतना अच्छा हो जाएगा, एकदम निर्लिप्त अवस्था जल्दी आ जाएगी, क्योंकि मेरा भाव शरीर एक्टिव है, मैं भाव से उसे पुकार रहा हूँ, वो आ भी रहा है, कनेक्ट भी कर रहा है। तो सिमिलर वे निगेटिव वे में भी जाता है ना, कि भाव शरीर निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मैं उस प्रकार जा रहा हूं, तो वो गिरेगा ना, तो खतरनाक वाला गिर भी सकता है। तो फिर वही है, भाव शरीर हमारे एक्टिव है, हमें हमेशा होश में सजगता से रहना है, परमात्मा की ओर जाना है या राक्षस बनना है, हमारे पे डिपेंड है। तो ये इस प्रकार से आज का टॉपिक था। तो मतलब सभी बातें मैंने इसमें कवर की है। तो अभी आपको क्या समझा, तो बताइए तो। मतलब क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझना ही चाहिए। ठीक है। मालविका दीदी बताइए तो, आपको क्या समझा इस सब में। जी भैया जी, मतलब ये समझ में आया कि जब तक समाधि अवस्था वो नहीं आती है, तब तक जो हमारी ऊर्जा जो मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक अप डाउन होती रहती है। तो जब वो नीचे के चक्रों में मूलाधार में आती है, तो वहां पे जो भी ये विचार, जो काम वासनाओं के जो उठते हैं, तो उसको कैसे मतलब उन विचारों को, उस ऊर्जा को ऊपर के चक्रों में लेके जाना है, उसको फैला देना है। और ऐसे विचार भी आए तो उस टाइम हमें दूसरे विचारों में दूसरे विचार लाने हैं, जैसे कोई भी उसमें चले जाना है। और समाधि के बाद तो अ, हमें वो पता चल जाता है विचारों को कैसे कंट्रोल करना है, वो आते हैं तो उन्हें कैसे रोकना है, तो वो हो जाता है। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, उसके बाद भी आते हैं, पर वो थोड़ा सा वो समझ आ जाता है कि ये विचार है, इस टाइप से आते हैं, और ऊर्जा का वो समझ में आएंगे इतना। जी दीदी, यही है कि ये समझ
आ जाती है। नहीं तो क्या होता है ना, नहीं तो फिर वो नीचे के केंद्रों में, नीचे के चक्रों में फंस के है ना, हमारा ऊर्जा प्रवाह जो ऊपर जाना चाहिए था सहस्त्रार में, नीचे के केंद्रों में, नीचे के इसमें फंस गए, फिर गया। हाँ, तो ऊपर नहीं उठ पाता है ना, फिर वो तो गिल्ट आएगा, अरे ये हो गया, तो वो तो अलग 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 ये हो जाएगा। लेकिन हम कंट्रोल भी कर सकते, कंट्रोल इन द सेंस विचारों को हटा दिया, आपने जो बोला वही, विचारों को हटा दिया, टक करके दूसरी जगह पे ये हो जाएगा। जी दीदी। शोभा दीदी आप बताइए, तो आपको क्या समझा इसमें? शोभा दीदी आप हो उधर? अच्छा, रचना दीदी आप बताइए, तो आपको क्या समझा अभी जो डिस्कशन हुआ उसमें? रचना दीदी आप हो उधर? ये भी नहीं। अच्छा, रमा माता जी आप हो उधर? मेरा आवाज आ रहा है ना रमा माता जी? हाँ, आवाज आ रहा है। जी जी, आप बताइए तो। रचना दीदी, शोभा दीदी ये नहीं। बाकी चक्र, हमारे 7 चक्र जो शरीर में होते हैं, तो मूलाधार चक्र जो है काम वासना का चक्र, का प्रभाव रहता है इसमें। 7 चक्र पर ज्ञान की ऊर्जा बढ़ती रहती है। तो ये मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक ऊर्जा चक्कर लगाती ही रहती है। ऊपर से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसे अपना कार्य करती रहती है। लेकिन क्या होता है कि मूलाधार चक्र में काम वासना ज़्यादा रहती है, लेकिन इसकी काम वासना को की ऊर्जा के प्रभाव को हम मूलाधार से ऊपर भी उठा सकते हैं। ऊपर मतलब कि ऊपर के जो चक्र हैं वहाँ तक इसको हम ले जा सकते हैं। क्योंकि काम वासना की ये तो एक प्राकृतिक भाव भाव होता है, प्राकृतिक रूप से होता है। लेकिन इसे हमें अपने भोग के रूप में नहीं इसको इस्तेमाल करना चाहिए। प्राकृतिक रूप से इसका उपयोग करना चाहिए। हमारे विचार भी जो है, विचारों का हम अच्छा इसे परिवर्तित कर सकते हैं। अपने विचारों को काम के किसी दूसरे काम में लगा के, या विचारों को दूसरी दूसरे विचारों में परिवर्तित करके। और फिर ये होता है कि समाधि तक तो ये होता है कि समाधि के बाद हमें अपने आप ही सजगता आ जाती है। हम अपने विचारों को भी देखते हैं, धैर्य से धैर्य रखते हैं, और नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी विचार आते हैं उन्हें सजगता के साथ देख के उन्हें अच्छे विचारों में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसा समझ जी में जी आया है। जी जी। और ये हाँ, वो तो चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन ये कंप्लीट ना, कंप्लीट हमारी आध्यात्मिक यात्रा कंप्लीट होने तक के वो 7 बार लगाते हैं वो चक्कर, मतलब हर ऊर्जा का प्रवाह 7 चक्कर लगाएंगे, लाइक 49 बार उसको सभी, मतलब टक टक टक, पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, ऐसा मतलब कंप्लीट। प्रतिदिन। नहीं, प्रतिदिन नहीं, पूरे कंप्लीट आध्यात्मिक यात्रा में। जब ये आध्यात्मिक कंप्लीट हो यात्रा में गया, पूरी। 49 टाइम लगा लिया, उसके बाद में वो वाली स्टेज अपनी। पूरी यात्रा में। भैया, पूरी यात्रा में चलता है ये। हाँ। और बाय द वे, हम हमारे क्या बोलते हैं, दिन दिन प्रतिदिन में भी हम इसी इसमें ही चलते रहते हैं। क्योंकि आपने वो निर्णायक चक्र शास्त्र उसमें पढ़ा है ना आपने, तो हाँ हाँ उसमें भी हाँ। यही बताया है कि देखो कि आप जो डिसीजन ले रहे हो, तो आप डिसीजन लेते समय किस स्टेज किस पे हो, चक्र का। किस लेवल पे हाँ, हो, किस स्टेज पे लेवल पे। रह के डिसीजन ले रहे हो, वो वैसा ही काम करेगा। चक्रों के हिसाब से। हाँ, चक्रों के हिसाब से काम होता है वो। तो ऐसा है। ठीक है माता जी। अमिता माता जी आप हो उधर?
जी भैया हैं। जी जी, बताइए तो क्या डिस्कशन से आपको समझा है? आपने बताया कि समाधि है। अभी पहले जो समाधि था, अब तो ये है कि हर हर उसमें वो ऊर्जा जो है, जो भी हमारी परिस्थिति है, मतलब जो भी हमारी स्थिति है, हर उसमें ऊर्जा जो है वो चक्कर लगाती रहती है हमारे मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक चक्कर लगाती रहती है। तो मूलाधार में काम वासना का वो है, तो वहां पे आप बता रहे थे कि वो समझ में आ जाता है कि तो उसको आप विचार, तो उसमें मूलाधार, तो उसमें विचार जो भी आ रहे हैं, अगर आपके इस ढंग के विचार हैं, तो आप, क्योंकि भाव शरीर एक्टिव है हमारा, तो हमको सूक्ष्म से सूक्ष्म भी विचार पकड़ में आ जाते हैं। तो उन विचारों को पकड़ के हम उसको चेंज करके, भाव सही करके, तो अपनी ऊर्जा को नीचे से ऊपर उठा सकते हैं, फैला सकते हैं, हृदय चक्र पे ले जा सकते हैं। मतलब वो करने लगेंगे, क्योंकि जब ध्यान जहाँ रहेगा और ऊर्जा अब नीचे की ओर पानी जैसे बहता है ना, उस तरह ऊर्जा भी हमेशा नीचे ही भागेगी। लेकिन हमारे इसमें ध्यान के कारण जो हम ध्यान को करते हैं, उससे हम ऊपर उठा सकते हैं। हमारा जो मंत्र है, हमारे उससे जो ऊर्जा है, फिर तक ऊपर उठ के हृदय तक आ जाती है, फिर उसके पास रास्ता तक ले जा सकते हैं। जी भैया, है ना? ठीक बोले जी ना जी भैया? जी जी, माता जी प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही है। रचना दीदी, हाँ जी बोलिए अभी। हम्म, अ, जो मूलाधार चक्र चक्र होता है ना, उसमें वो काम वासना उससे मतलब उत्पन्न कराती है। उसी तरह से सहस्रार चक्र ऊपर होती है। मूलाधार चक्र नीचे का लास्ट सेवेंथ चक्र होता है। हम्म, जैसे प्राकृतिक रूप से काम वासना होती है, तो उसका उसका रूप प्राकृतिक होता है, मगर अच्छी होती है। जो अब जो प्राकृतिक रूप से नहीं होती, वो भोग विलास का मतलब भोग 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 इच्छा से मतलब आई, तो उसको उसको उसी वक्त हम उसको रोक कर और विचारों का ल्यान लाना पड़ता है। वो काम वासना वो भोग को मतलब अंदर में मतलब दबाकर दूसरी और विचार लाना पड़ता है। अगर वो प्रकृति रूप से घटता है, तो उसको उसको स्वीकार्य होता है। मगर स्वीकार्य होता है, जैसे वो प्रकृति चलाने के लिए, संसार चलाने के लिए ये वो आवश्यकता भी होता है। मैं भोग इच्छा वो तो उसको हम दूसरी भावना से उसको डिप्रेस करके उसको आने उसका लेवल घटाना पड़ता है, और घटाना पड़ता है उसको। हम्म, सही समझ गया। जी जी, वो आपने बोला तो बराबर है।
वो आपका हिंदी में ये होता है, बट हाँ ठीक है, आपने बोला बराबर। हाँ, तो वो तो आता ही है, मतलब हमारे आध्यात्मिक यात्रा में ये पड़ाव आएगा ही। बट उस समय ऐसा कुछ आ रहा है तो ध्यान रखना है, विचारों को बदलना है कि उस समय वो क्षण अगर निकाल दिया ना तो फिर कुछ नहीं होगा, वो तकलीफ नहीं देगा। ठीक है। और दूसरा क्या है, आपने जैसा बोला कि आप तो अभी ध्यान वगैरह करते हो ना, तो आपको फील होगा कि वाइब्रेशंस मूलाधार चक्र में या फिर ऐसे उस साइड में, नीचे के साइड में वाइब्रेशंस अगर फील हो रहे हैं, ऊर्जा को फील हो रहा है, तो उसको शरीर में फैलाना है। क्योंकि अभी आप ध्यान वगैरह कर रहे हो, ऊर्जा फील हो रहा है ना दीदी, तो इसलिए बोल रहा हूँ, फिर उसको है ना ऊपर के शरीर में लाना है। और या फिर ऐसा भाव कर लो कि ये समस्त शरीर में जा रहा है ऑटोमेटिक, वो आप जो भाव शरीर एक्टिव रहा ना, हम जैसा भाव करते वैसा हो जाता है। तो इसीलिए कंप्लीट बॉडी में फैलाओ या फिर हृदय चक्र, आज्ञा चक्र, ऊपर उठाओ उसको, है ना। एक स्टेप से ऊपर ऊपर चढ़ना पड़ता है, मतलब वो एनर्जी लेवल भाव करना है, हाँ जी, वो ऑटोमेटिक ऊर्जा का प्रवाह ही आपको जितना सूक्ष्म होंगे ना उतना जान पाओगे। ऐसा लगता है, फील होता है, ये ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है, ऐसे तरंग चल रहे हैं, ऐसा फील होता है वो, है ना। जी दीदी, आया ना ध्यान में दीदी, रचना दीदी। हम्म, मतलब उस स्थिति में मतलब उनके प्रभाव से हम नीचे की ऊर्जा को ऊपर लाने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो आपको फील होगा ना वो, तो फिर उसको शरीर में, कंप्लीट शरीर में फैला दे और हाँ, भाव करे। हाँ, तो वो ऊर्जा नीचे होकर जा मतलब जाएगा, तो हमारा वो उस टाइप का काम बचना मतलब 3 डायमेंशन वाला फीलिंग्स को कम मतलब बहुत होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हम्म, ठीक है दीदी। हम्म, जी, शोभा दीदी आप हो उधर? शोभा दीदी बोल पाओगे अभी? म्यूट पे हो आप, अगर बोल रहे होंगे तो। हाँ, नहीं। मृदुला दीदी आप हो उधर? मृदुला दीदी बोल पाओगे आप? जी प्रणाम भैया जी। माधव भैया जी प्रणाम दीदी। प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी हाँ भैया जी, तो जो ऊर्जा है वो हमारे सभी चक्रों में ट्रैवल करती है। तो मूलाधार से सहस्त्रार तक जाती है, फिर नीचे भी ट्रैवल करती है। तो जब मूलाधार पे आए तो उस समय विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है, जिनको समाधि नहीं मिली होती है। और समाधि वालों को थोड़ा उनको समझ में आ जाता है, तो वो लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे गुरुजी ने एक एक्सरसाइज बताई थी कि मतलब जब नीचे के केंद्रों में फील होना ये, तो क्या करना है कि लंबी सांस लेनी है, उसको रोकना है, और जो प्रवाह नीचे को जा रहा है उसको ऊपर के केंद्र में लाना है। मतलब नाभि के केंद्र तक भी ले आए तो वो ऊपर चला जाता है ऑटोमेटिक। तो वैसा करके भी कर सकते हैं। तो ये मतलब ऐसा एक दो बार मैंने फील किया है, तो वो चला भी जाता है, ऊपर के केंद्रों में चला जाता है प्रवाह। तो वो एक बेटर लगता है मुझे ऑप्शन। बाकी तो भैया यही समझ में आया। और ट्रैवल ये करती है 49 टाइम्स आपने बताया जैसे, तो ये चलेगा ही यात्रा के दौरान में। तो उसमें सजग रहना है। बस ये समझ में आया भैया। जी जी जी। जी प्रणाम भैया। जी प्रणाम। शोभा दीदी ने नहीं बताया, बाकी सब जस्ट पूछ लिया, वेरी गुड। अभी किसी का कुछ प्रश्न है? मतलब ये टॉपिक को छोड़ के भी किसी का कोई और कुछ प्रश्न है? नहीं है? ठीक है, क्योंकि डिस्कशन सब पहले ही कर लिया था। ठीक है, ध्यान करेंगे, मस्त अभी है समय तो। मालविका दीदी ध्यान करवाओगे आज? आप हो मे, उधर मे, मालविका दीदी? मेरा एक प्रश्न है यहाँ पर। अरे उस आप, चीज के आप तो लिए दिख ही नहीं रहे थे, सॉरी, आपको पूछा ही नहीं मैंने वो।
क्यों नहीं दिख रहा था हाँ हाँ मेरे? ठीक है। हाँ, बोलिए बोलिए, आ, क्या समझा वो बताइए। सॉरी, मैंने शिवांगी दीदी को पूछा नहीं, क्या समझा आ, बताइए तो शिवांगी दीदी। हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्र होते हैं, तो 7 चक्रों में हमारी जो ऊर्जा होती है वो फ्लो होती ही रहती है। तो हमारी जब आध्यात्मिक यात्रा चलती है तो उसमें 49 टाइम्स हमारी ऊर्जा फ्लो होती है। तो इसमें अ, इसमें समाधि तक हमें जो हमारे नीचे वाले जो चक्र है उसमें जब भी हमें ऊर्जा फील होती है उसको कैसे कंट्रोल करना है या फिर उसको किस तरीके से हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है, इसके बारे में बताया था आपने। तो इसमें जब हम यूटिलाइज करना चाह रहे हैं तो उस टाइम पे मुझे प्रश्न ये है, आपने बोला था 3 चीजें कि उसको हम एक तो थॉट चेंज करके वो थॉट ही चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज बताई थी आपने कि उस थॉट को हम उस ऊर्जा को थॉट्स के माध्यम से ही दूसरे चक्रास में लेकर जा सकते हैं। और तीसरी चीज आपने बताई थी कि सॉरी शायद 2 ही हो गए। तो तो इसमें या फिर उन थॉट को ही निकाल देना है। तो समाधि वाले लोगों को तो ज्यादा परेशानी नहीं होती है क्योंकि वो सजगता से होती है। जो बिना समाधि वाले उन लोगों को यहाँ पर दिक्कत होती है। तो मेरा ये प्रश्न है कि अगर मैं उस ऊर्जा को ये पे डिस्ट्रॉय करती हूँ, उस थॉट को अगर मैं चेंज करके डिस्ट्रॉय कर देती हूँ, तो क्या मुझे समाधि नहीं घटेगी? मुझे उसको नीचे से ऊपर की तरह ही फ्लो करना होगा तभी मुझे समाधि घटेगी, ऐसा रहेगा क्या? नहीं, वो जैसे देखो है आपका, आप बोल रहे थे। हाँ भैया जी, लाइन गया। हाँ वही है, मतलब हाँ वो फ्लो होना पड़ेगा, आप समझे ना राजेश भैया। हाँ, फ्लो तो होना पड़ेगा, लेकिन मतलब वो मूलाधार केंद्र से सहस्त्र के लिए तो वो तो ऊर्जा तो भाव करके हमको लेके ही जाना है, वो फ्लो तो होगा ही। बट ये जो विचार आ रहा है वो उसका भी ना वो डिस्ट्रॉय कर सकती है ना, तो वो तो कर ही सकती है ना। हाँ वो कर सकते कर, हैं, थॉटलेस कर सकते हैं, थॉटलेस करके जा सकते हैं। वो थॉटलेस जब हाँ बीच करेगा वो ऊर्जा वही अंदर बॉडी के समाया जाएगा ना। जी 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 जी। हाँ, कर सकते हैं। हाँ मैं वही बोल रहा था। मतलब शुभांगी दीदी, आपका क्वेश्चन का आंसर मिला क्या? थोड़ा थोड़ा एक बार नहीं तो फिर बताएंगे वापस से फिर से? पूछो। हाँ, कि हाँ ऊपर तो लेकर जानी है, अगर समाधि चाहिए है हमें तो वो सारी ऊर्जाओं को जब तक हम हमें पूरे चक्रों से नहीं लेकर जाएंगे तब तक हम अध्यात्म में आगे नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए हमें उसे ऊपर ही लेकर इस जाना है एट एनी कॉस्ट। जी 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 डिस्ट्रॉय जी, करके ऊपर उस ही। थॉट को चेंज करके नहीं चलेगा। हाँ, तो चेंज करके मतलब देखो, अगर राजेश को काम वासना का आवेग आ रहा है क्योंकि मूलाधार चक्र में ऊर्जा आ चुकी है, काम वासना का आवेग आ रहा है। अभी वहां पे दो ऑप्शन है हमारे पास कि वो उस आवेग को रोकने के लिए जो विचार आ रहा है, जो भाव हो रहा है, उसको हटा दे। विचार हटा दिया, भाव हटा दिया तो खत्म। वो विचार ही नहीं आएंगे तो खत्म। तो जो ऊर्जा ऊर्जा का प्रवाह जो निचले केंद्रों में ही रहने वाला था, फिर उसको ही हमने अगर वो आवेग को ये कर लिया तो फिर उसी ऊर्जा को हम ऊपर कर सकते हैं, ऊपर के चक्रों में, ऊपर के केंद्रों में आगे ले जा सकते हैं। दो चीज यहाँ पे ये होती है, अगर वो आवेग के साथ बह गए तो वो ऊर्जा नीचे के केंद्रों में ही खेलेगी, क्योंकि वहीं पे हम आनंद ले रहे, वही विषय भोग कर रहे, तो उधर ही चलेगी। लेकिन हमने सजगता से उसको हटाया तो फिर वो ऊर्जा चैनलाइज ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो वो ओके। हम पे डिपेंड करता है कि हम उसके साथ कैसा डील करते हैं हाँ आध्यात्मिक हाँ। यात्रा में, वो हाँ, समझे ना अभी उस यहाँ पर क्षण। और एक प्रश्न, नहीं नहीं नहीं, और एक प्रश्न। ठीक है, वो विचार आया, वो थॉट आया मेरे मस्तिष्क में, और अभी मैंने दूसरे थॉट से कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट फाइन। बट क्या मेरी वो ऊर्जा ऑटोमेटिक जब मैं उसे दूसरे थॉट्स में ले जाकर कन्वर्ट करती हूँ
तो क्या वो ऊर्जा ऑटोमेटिकली मेरे बॉडी में ऊपर वाले चक्रों में फ्लो होती है? हाँ, होगी ही, क्योंकि आपने अच्छा। वैसा देखो, ये पूरा पूरा जो खेल है ना विचारों का है। भाव आया, विचार आया, आवेग आया, उसमें बह गए तो बह गए। हम्म। नेक्स्ट, भाव आया, विचार आया, बहे नहीं, उसी भाव को ऊपर के केंद्रों में लेके गए तो ऊपर ही जाएगा, अगर बहे नहीं तो जाएगा। और यहाँ पे गौर करने की ये चीज है, हमारे सभी के भाव शरीर एक्टिव है। हम जैसा भी भाव करेंगे वैसा ही होगा। अगर वो भाव कर रहे हो और कि ये ऊर्जा प्रवाह ऊपर के केंद्रों में जा रही है, हृदय चक्र में जा रही है, मेरे कंप्लीट शरीर में बह रही है, तो जो नीचे जाने वाली, नीचे के केंद्रों में बहने वाली ऊर्जा थी वो ऊपर ही उठेगी, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। गणेश भैया, हाँ पहले तो ये जी। शिवांगी को ऊर्जा पता ही नहीं है। शिवांगी, ऊर्जा क्या है बताओ तो। कौन बक के हिसाब से ऊर्जा क्या है, कैसे पहचाने ऊर्जा को? हम्म, वो थॉट्स आते वो ही रहेगी। हाँ, जो थॉट्स में यूज होते हैं ना पावर, हम्म। जो थॉट्स, जो हम थॉट्स करते हैं, जो थॉट करते टाइम जो यूज होता है पावर, वही पावर ही है हमारे असली ऊर्जा, चेतन का ऊर्जा, है ना। वही ऊर्जा उधर थॉट्स किया, उधर यूज हुआ, वो ऊर्जा उधर जिस चक्र में यूज किया उसी में गया ऊर्जा। और जो विचार हाँ। में थॉट्स किया उसी विचार में गया ऊर्जा। तो जो विचार ही है, विचार पर ही खर्च होता है हमारी ऊर्जा। जो शारीरिक श्रम से करते हैं वो तो शरीर का ऊर्जा जाता है, वो शरीर का ऊर्जा और वो ऊर्जा अलग है। और इनडायरेक्टली तो जाके तो अंतिम में एक ही होता है, लेकिन अलग फंक्शन है दोनों ऊर्जा का। समझे? ऊर्जा अच्छा। समझ में आया, हमारे हाँ आध्यात्मिक ऊर्जा। हाँ। हाँ हाँ। मतलब जो थॉट्स आ रहे हैं वो ही हमारी ऊर्जा है, उसी को पकड़ना है, हाँ और वो हाँ, ही वही हमारी ऊर्जा मतलब वेस्ट करते हैं। वेस्ट, हाँ, वेस्ट करने की जगह है थॉट्स। हम्म। थॉट्स ऊर्जा नहीं है। वो थॉट से हम्म। ऊर्जा वेस्टेज होती है हमारी। अगर आपने वो ऊर्जा थॉट से वेस्टेज नहीं किया, थॉटलेस हुआ, तो वो ऊर्जा आपकी बॉडी में समा जाएगी, है ना। और कोशिकाओं कोशिकाओं को अनुभव में आना लगेगा। ये होता है। ठीक है। अच्छा। ठीक। तो ध्यान में तो वही तो करते हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, जब हम शांत हो जाते हैं, हमारे मन के इधर उधर के विचार थॉट्स को शांत करते हैं, तभी तो फिर वही ऊर्जा को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं ना। शांत हो रहे मतलब वही कर रहे हैं ना, जो ऊर्जा विचारों में खर्च कर रहे थे उसको अभी नहीं कर रहे हैं, शांत हो गए, मौन हो गए, वही ऊर्जा फिर हमारे भीतर को, कोशिकाओं को चेंज करने का, अपने आध्यात्मिक यात्रा में चक्रों को संभालने का ऐसा काम करती है। थॉट्स आए, उड़ गया, वो भीतर थॉट्स को रुके, थॉटलेस अवस्था में आ गए, वो विचारों में आएगा, सॉरी, भीतर आएगा, कोशिकाओं में आएगा, तो वही ऊर्जा भीतर की ग्रंथियां काटने के काम, हमारे आध्यात्मिक यात्रा के लिए, ऊपर उठने के लिए वो ऊर्जा ऊपर उठती है ना। इसीलिए तो वो जितने थॉट्स आएंगे, जितने इधर उधर का विचार आया रे आया, उतना ऊर्जा प्रवाह बाहर जा रहा है, थॉटलेस। जितना हम मौन हो रहे, जितना शांत हो रहे, उतना ही वो ऊर्जा का अंदर ले रहे हैं, अंदर ले रहे, तो फिर ऑटोमेटिकली वो ऊर्जा ऊपर उठ के अध्यात्म की यात्रा में सरल सहज हो जाएगा। है ना भैया जी, एक थोड़ा ऐड कर दिया मैंने उसमें। नहीं तो ये नॉर्मल हाँ भाषा में भी एकदम तो हम ठीक। बोलते हैं ना कि ज्यादा एनर्जी मत खर्च करो, बोलो मत ज्यादा, मौन रहो, शांत रहो, तो वो ऊर्जा खर्च नहीं होती, अंदर यूज होती है फिर वो हमारी हाँ, तो जो ये पुष्पा मौन बनाने वाली में। हुई ना, हाँ मौन वाली हुई ना, तो विचारों से मौन होना है। इधर हाँ, मैं बड़बड़ विचारों से नहीं मौन। करूंगा, हाँ बड़बड़ नहीं करूंगा, वो मौन अलग। फिर अगर मेरा हाँ, मुंह बंद है बट विचार घूम रहा है, भैया अमेरिका जाना है, इधर विचारों जाना से है, ये मौन खाना होना है, है। हाँ विचारों से मौन होना है। विचारों से मौन हुए, शांत हुए,
टक करके वो अंदर जाएंगी, हमारा क्लीनिंग करेंगी, ग्रंथियों को साफ करेगी, आध्यात्मिक यात्रा में सहज सरल सहायक हो। और हाँ सहायक हो जाएगी। ये है। तो शिवांगी विचारों को दीदी और कुछ बहुत, क्वेश्चन? हाँ, विचारों को बहुत फोर्सफुली अगर हमने रोका तो फिर उसकी भी ग्रंथि बैठेगी, ऐसा कुछ होगा क्या? मतलब फोर्स फोर्स से क्यों नहीं, रोकते हो? इसका तरीका माधव भैया ने पहले बताया था। जो मन अंदर अंदर बातें करता है ना, तो वो बातें नहीं करना है। अंदर जैसे हाँ, आप कुछ काम कर रहे हो, अंदर बातें चल रही है, वैसी बातें नहीं करना है अंदर मन में। तो वो विचार रुक जाते हैं अपने आप ही। मतलब वो थॉटलेस सा आ जाता है। फिर थोड़ी देर में फिर आएगा। तो लेकिन फिर देखते रहना है कि क्या चल रहा है, ये मन क्या कर रहा है। उस टाइप का है ये। अंदर के विचारों को ही रोकना है जो अंदर हमारे चलते रहते हैं। हम तो मौन रहते हैं, हम्म। लेकिन वो हमारे अंदर उथल पुथल मचाते रहते हैं। उनको शांत करना है, उनको रोकना है। हाँ, मतलब ये धैर्यता आ सबसे गई बेस्ट तो फिर वाला वो हो जाएगी। भाई। हाँ जी, हाँ जी, वो बेस्ट वाला भैया जी का वो हमेशा बोलते हैं, ऐसा विचार चल रहा है ना, रुक जाना, स्टॉप 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 स्टॉप, हाँ, पॉज स्टॉप बोल करना। दो। ये हमेशा बोलते थे ना ये वो, बोल दो जैसे स्टॉप। अभी याद आया, मृदुला दीदी याद दिलाया, स्टॉप 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 स्टॉप, पॉज करो हाँ, उसको। भैया बोलते थे मन मन में बातें नहीं करना है। वो अंदर अंदर चलता हाँ, रहता है। कभी भी फील करिए, कोई भी फील करे, तो अंदर बातें चल रही होती है। तो वो बातें नहीं करना है। क्योंकि ये विचारों का लड़ी वैसा है शुभांगी, अगर पकड़ोगे ना, अगर आपने एक विचार उठा कि हाँ मुझे मतलब आज ये खाना है, तो उसके बाद में वो उससे रिलेटेड दूसरा खींचेगा। हाँ खाना है तो फिर ये खाऊंगा, ये रेस्टोरेंट पे जाऊंगा या ये रेस्टोरेंट पे जाऊंगा, फिर ये इधर महंगा होगा ना तो मैं सस्ते वाले में जाऊंगा। टाक 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 टाक, ये लड़ी लिंक ही है पूरे। लेकिन जो पहला विचार उठा, उधर ही स्टॉप 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 चिल्ला दिया तूने, तो ये बाजू की जो लड़ी है ना वो टूट जाती है। तो ये प्रैक्टिस से आता है, मैंने ऐसा बोल दिया और आ गया ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरा समष्टि प्रकृति का मन दिया है ना, तो मन में वो विचार आना ये प्राकृतिक है। लेकिन होता भी है, स्टॉप भी कर सकते हैं हम उसको, है ना। हाँ भैया जी। शिवांगी का और एक क्लियर एग्जांपल देते, जैसे शिवांगी किसी का मन में दारू पीने का प्लान चला, मन में मैं ऐसा 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 दारू पीऊंगा। अगर उसके मन में जो चला था प्लान, उसको वहीं पे रोक देगा तो उसका ग्रंथि नहीं बैठेगा। अब वो दारू पीता है, दारू के सामने गया, उसके आगे दारू गिलास है, वो अपने आप को रोक के रखा है, तो उसका ग्रंथि पैदा होगा। इसको फर्क समझ में आया है दोनों में? हाँ, उसी समय उसी क्षण उस थॉट को कट कर देना है। अगर कट किया तो ग्रंथि नहीं बैठेगा। अगर कट नहीं कर पाए, हम कट नहीं करते हैं, मन तो है लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब वो बाहर से मन बुद्धि से, तो उसका ग्रंथि बैठेगा। मन बुद्धि लगाए तो ग्रंथि बैठेगा। सही है ये। ये बोलना पड़ेगा, ठीक ही है जैसा है। यहाँ पे मन बुद्धि का नहीं, वहां पे इवेंट का देखो ना, क्षेत्र क्या है। आप कहीं जगह थी तो थॉट्स दारू का था, अभी दारू की जगह हो तो फिर उसको रोक रही हो। ये दोनों अंतर समझो। समझे नहीं राइस भैया, आपको समझ नहीं, में आया? जी 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 जी, समझ में तो आया। इंटरनेशनल इसमें हिंदी स्थान लैंग्वेज का में भी समझाओ फर्क तो। पड़ता है प्रभु जी। इस ये स्थान का भी ऐसा, प्रभाव पड़ता हाँ है। जी, हाँ जी। फर्क पड़ता है ना कान, दोनों में। वो थॉट्स का जी आप जी स्टोर करो, उसका आपको ग्रंथि नहीं बैठेगा। लेकिन जो सामने दारू है, आप पीते हो और लेकिन उसको जबरदस्त में नहीं पीता नहीं पीता करके मन में पीने का एकदम वो है, उसका आपको ग्रंथि बैठेगा। ये दोनों एकदम समझाओ जी इसको डीप में। जी। देखो शिवांगी, अगर इसको मतलब और थोड़ा सूक्ष्म रूप से मैं अलग डायमेंशन से बोलता हूँ, जैसा थॉट उठा रे उठा, भाव उठा रे उठा, उसी समय उसको पकड़ के डिस्ट्रॉय किया तो इजी वे से चले जाएगा, उसमें ग्रंथि नहीं बैठेगी। फिर आपने पूरा एग्जीक्यूशन कर दिया, पूरा प्लान कर दिया, फिर उसके बाद में उसको उधर रोक रहे हो ना,
एकदम एंड पॉइंट पे, नहीं यार अब नहीं करते, तो क्या होगा ना, आपने तो वो मन की श्रृंखला पूरा कर दिया, उस पे थोड़ा सा एक्शन भी ले लिया, अब वो चीज आ गई आपके मन के भीतर, कोशिका के भीतर, फिर उधर करोगे तो फिर वहां पे ग्रंथि बैठ जाएंगी। इसीलिए पहले ही एक्शन में उड़ा दिया तो ग्रंथि नहीं बैठेगी। जैसे भैया जी ने बोला था कि दारू लेने का प्लान आया, मन में विचार आया, बट रोक दिया, चला गया, लेकिन आगे दारू का ग्लास रख के बोल रहा है यार कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, तो फिर वो नौटंकी कर रहा है तो वो ग्रंथि बैठ जाएगा, क्योंकि फिर वो मन को उत्तर पूरा एक्शन लेके ग्लास लाके ये करके वो ग्रंथि बिठा रहा है, फिर उसकी कोशिकाएं डिमांड कर रही है और फिर वो रोक रहा है। पहले क्या था कि नहीं, विचार आया उड़ा दिया, खत्म। समझ लगा कहीं? हाँ हाँ, समझ गए। मतलब पहले जब वो थॉट आ रहा है उसी टाइम हम अगर उसे उड़ा देंगे ना, तो ये कोशिकाओं तक पहुंचने ही नहीं देंगे, तो उसकी ग्रंथि नहीं बैठेगी। लेकिन अगर उसका सारी चीजें हो गई, मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए कि चलो आज पार्टी करेंगे ये वो, और फिर पार्टी चालू हो जाने के बाद अगर हम में वो नेक्स्ट थॉट आया कि अरे नहीं ये करना बुरी बात है, ये तो हमने नहीं सोचा था, तो फिर अभी कंट्रोल करना पड़ेगा, तब उस थॉट की ग्रंथि बैठ जाएगी।